हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गार्सा द तारग थे। गार्सा द तासी के ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी है। शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज ने की थी। गियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास करते हुए संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में विभाजित किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना कि गियर्सन ने क्या किया था कि गियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास करते हुए संपूर्ण साहित्य को, पूरे साहित्य को 11 काल में विभाजित कर दिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं, गियर्सन ने आदि काल को चरण काल और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। मिश्र बंधुओं श्याम सुखदेव गणेश बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा, जिसे नामवर सेन ने विनोद साहित्य का पंचांग कहा। इन लोगों ने क्या किया था कि मिश्र बंधुओं ने मिलकर विनोद नामक ग्रंथ को लिखा था और जिसे नामवर सेन ने उसी विनोद नामक ग्रंथ को नामवर सेन ने विनोद साहित्य का पंचांग कहा था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि विनोद नामक ग्रंथ का नाम विनोद साहित्य किसने दिया, तो नामवर सेन ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो पहली बार नागरी प्राचीन सभा द्वारा हिंद शब्द सागर नाम से प्रसिद्ध हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण साहित्य को 4 कालों में बांटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संपूर्ण साहित्य को 4 काल में किसने बांटा। ऊपर हमने बात की थी कि 11 कालों में विभाजित किया गया है संपूर्ण साहित्य को। अब यहाँ पे बात है 4 कालों में, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और 11 काल अगर पूछेगा, अगर पूछता है कि संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में किसने विभाजित किया, तो गियर्सन ने काल का विभाजन करते हुए संपूर्ण साहित्य को 11 कालों में बांटा था। अब यहाँ पे बात कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपूर्ण साहित्य को 4 काल में बांट दिया। वीर नंबर 1 है वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल संवतः 1050 से 1375 ईस्वी पर, पूर्व मध्य काल भक्ति काल संवतः 1375 से 1700, उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल बोलते हैं संवतः 1700 से लेके 1900, और गद्य काल जिसे आधुनिक काल कहा जाता है 1900 से और अब तक चला आ रहा है। विक्रमी संवतः से 57 वर्ष घटाने पर इस सन ज्ञात होता है। बिजवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर राजकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने आदि काल को चरण काल एवं संधि काल कहा। इन्होंने क्या कहा था, आदि काल को चरण काल एवं संधि काल कहा था। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा। बीजोपन काल किसने बीजोपन काल कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध मानंद काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा और वीर गाथा काल को। हिंदी भाषा के विकास में उल्लेखनीय प्रचारक संस्थाएं। नंबर 1 फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता, लॉर्ड वेलेस्ली संस्थापक और अध्यक्ष उसके सिल्क्रास्ट थे। काशी नगरी प्राचीन सभा 1893 ईस्वी में काशी में श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास इसके संस्थापक थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी नई दिल्ली प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे काल का नाम और इसके नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम है। चरण काल को गियर्सन काल,
चरण काल किसने कहा था? गियर्सन ने कहा था। चरण और संधि काल डॉक्टर राजकुमार वर्मा। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में ऐसे बना दिया कि याद करने के लिए आसानी होगी आपको। सिद्धे सामंत काल राहुल शंकरित्यायन ने कहा था। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। बीजोपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदि काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को भोला शंकर व्यास ने आहट नाम दिया था। यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन बनता है। ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक बताए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएलएड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीटेड यूपीटेड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को भोला शंकर व्यास ने आहट नाम दिया। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को आहट नाम किसने दिया? तो भोला शंकर व्यास ने आहट नाम दिया था। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना जाता है। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे देखने ही में लग रहा है कि हिंदी का जाहिर सी बात है, हिंदी सब्जेक्ट है तो इसका पहला कवि भी पूछ सकता है। तो हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना जाता है। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।